हेलो दोस्तों, मैं अमित आपका सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज क्लास शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूं, कुछ बातें बताना चाह रहा हूं कि जैसे पिछले कई दिन से हमने वीडियो अपलोड नहीं करी। उसका रीज़न ये था कि रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गई थी। अब हमने उसे सही कर लिया, एकदम परफेक्ट कर लिया है। और अब हम, अच्छी बात यह है कि आज से रेगुलर क्लास करने वाले हैं। सारी रेगुलर क्लास रहेंगी और सब सब्जेक्ट की रहेंगी। अच्छी बात यह है, जैसे मैथ क्लास मैं कराऊंगा और रीजनिंग की क्लास राहुल सर कराएंगे। राहुल सर की क्लास आज ही आपको मिल जाएगी। और द विजार्ड ऑफ रीजनिंग कहते हैं, जैसे बहुत ही अच्छे लेवल से आपको इंट्रोडक्शन, कोई भी शुरू टॉपिक कर रहे हैं तो उसमें कैसे चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे उन्हें प्रूफ किया जाता है, मतलब रटाने वाली चीज़ों को कैसे प्रूफ करके सिखाएंगे, वो आप देखेंगे उनकी क्लास में। और आगे की जैसे हिंदी है, जीएस है, वो भी सब अलग अलग डेज में अल्टरनेट रखेंगे। जैसे मैथ के साथ रीजनिंग, मैथ के साथ इंग्लिश, मैथ के साथ हिंदी, मैथ के साथ जीएस, मैथ डेली रखेंगे। बाकी सब सब्जेक्ट को अल्टरनेट रखेंगे और दो दो सब्जेक्ट डेली करेंगे, है ना। तो आज से हम रेगुलर रहेंगे। सबको ये आपको इन्फॉर्म करना है एक दूसरे को कि क्लासेस डेली और रेगुलर शुरू होने वाली हैं सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो पर अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बच्चों को जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। सारी सब्जेक्ट मिलने वाली है, अच्छी बात ये है, और डेली मिलने वाली है, ये और अच्छी बात है ना। तो आज हम शुरू करेंगे। अब ज़्यादा बात को विराम करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और कल की जो क्लास हुई थी, मतलब इससे पहली वीडियो जो हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, उससे हम आगे पढ़ने वाले हैं आज। तो पार्ट 1 था वो, आज हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। और पार्ट 2 में आज हम शुरू करेंगे, पहले छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको शुरू करेंगे। जैसे यूनिट डिजिट ले सकते हैं आप, यूनिट डिजिट ले लेंगे, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट साइड, ये कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तो अभी शुरू कर रहा हूँ मैं यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट, इसको हम कह सकते हैं इकाई का अंक। हिंदी में कहेंगे क्या? इकाई का अंक। अच्छा, इकाई का अंक हर एक संख्या, हर एक नंबर के कहाँ आएगा? राइट में आएगा। और सबसे पहला अंक ही यूनिट डिजिट होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 56750, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि लास्ट में आ रहा है फ्रॉम द राइट। मैं कहूँ 27115 तो ये लास्ट डिजिट है, इसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो ये हमारी यूनिट डिजिट हुई 0, 8। अब यूनिट डिजिट को लेकर क्वेश्चन जो बनते हैं वो 2 टाइप्स के बनते हैं। कौन कौन से? पहला, एक तो मल्टीपल फॉर्म में, मतलब गुणनफल के रूप में, फल के रूप में। चीज़ों को बिल्कुल स्लोली और आसान तरीके से सीखेंगे और आराम से सीखेंगे, है ना। आपको अगर कोई समस्या आती है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि यहाँ से ये समझ में नहीं आया, या फिर कोई समस्या आ रही है वो भी आप बता सकते हैं ना। और एक होता है घात के रूप में। मैं एग्जाम्पल यही छोटा सा लेके चलूँगा दोनों को समझाने के लिए कि सबसे पहले इकाई का अंक 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। एक तो बनेगा कौन सा? गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में, और एक बनेगा घात के रूप में। तो जब गुणनफल के रूप में बनेगा तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आप वो देखेंगे। एक लंबी सीरीज दे देगा, कुछ भी, बस इतना ही काफिल है। तो ये गुणनफल के रूप में ले रहा है। और इसमें क्या होगा कि आपसे कहेगा कि निम्न दी गई संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त उत्तर का इकाई का अंक बताइए। दी गई संख्या का गुणनफल के रूप में है, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या आएगी, एक उत्तर आएगा, तो वो उस उत्तर में इकाई का अंक क्या होगा, मतलब फ्रॉम द राइट साइड यूनिट डिजिट क्या होगा। और एक ये बनेगा घात के रूप में। इसमें कैसे एग्जाम्पल आता है वो भी देख लो
मैं डिटेल में पूरा कराऊंगा, पहले अभी मैं समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है यूनिट डिजिट से। इसमें बनेगा कुछ भी आ सकता है, इसके पीछे कोई भी डिजिट होगी। यहाँ 105 पूछेगा, इकाई का अंक बताओ। मैं पहले आपको पैटर्न बता रहा हूँ क्वेश्चन का, उसके बाद बताऊंगा कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। 3 4 3 5 कुछ भी, इकाई का अंक बताओ, एटसेट्रा। और कुछ भी 7 7 7 की पावर 9 9 9 कुछ भी आ सकता है, इकाई का अंक बताओ। तो इस टाइप से 2 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट से हर हाल में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो पहले हम सीखेंगे आज, पहले गुणनफल के रूप में, फिर घात के रूप में। तो ये आप नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि 2 ही टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, अब हम बात करने वाले हैं गुणनफल वाले। गुणनफल के रूप में क्वेश्चन एक पहले ले रहे हैं। 5 3 4 2 2 1 5 5 7 8 8 9 2 7 3 कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। अब देखो, उसने कहा कि हमें यूनिट डिजिट चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। अब इकाई का अंक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब होगा। हम सबका गुणा करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इकाई का अंक को टारगेट करना है। और इकाई का अंक हमारा 3 है, तो 3 का गुणा 9 से, 3 नाम 27, फिर 7 से। अब देखो, कुछ लोग क्या करते हैं कि 27 का गुणा 7 से करते हैं। ये नहीं करना आपको, क्योंकि ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आंसर वही आएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, हमें इकाई का अंक लेकर ही चलना है और अंत तक चलना है। तो 7 7 49, अब फिर इकाई का अंक उठाओ, 9 1 9, फिर इकाई का अंक ही उठाना है, और 9 4 36 मतलब 6। अंत में हमने देखा कि 6 यूनिट डिजिट पा रहा था, तो इसलिए इकाई का अंक क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही इजी होता है, इसलिए बस 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे डिटेल उनकी ज़्यादा करेंगे जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना। सेकंड एक और ले रहे हैं एग्जाम्पल पे। ये ले रहे हैं, इसको आप देख लीजिए, सिंपल ही हो जाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, और 4 नाम 36, फिर से क्या आ गया, 6 आ गया। तो कोई खास नहीं है, आप समझ गए होंगे क्या करना है कि यूनिट डिजिट जो आएगा वो आपको इकाई के अकॉर्डिंग ही लेना है, इकाई अंक लेते हुए गुणा करना है, और अंत में जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो गुणनफल वाले में तो यही बनता है, ठीक है। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ है कि कई बार ऐसा होगा, आपको देखने को मिलेगा कि 525 722 399 77 311 कुछ भी हो, आपको बस एक चीज़ दिख जाए, 5 का अंक दिख जाए और 2 का अंक दिख जाए, तो 5 दूनी 10 के कारण 0 हो जाएगा, और 0 का सबसे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, फिर क्या करेंगे कि इकाई का अंक हम 0 ही लगा देते हैं। बात क्लियर है? बहुत इजी था, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगले पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, घात वाले पे, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे घात के रूप में। क्वेश्चन कैसे बनेंगे घात के रूप में, इकाई का अंक क्या होगा। अब सुनो, घात के रूप में तो हमारे इकाई के अंक मतलब कोई भी अंक आ सकता है। 0 से लेकर के कितने अंक होते हैं हमारे, 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। कौन कौन से 0, तो मैं यहाँ से डिक्टेट कर दे रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे कितने अंक हैं, 10 है।
अब इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी इकाई का अंक पीछे आ सकता है और उस इकाई के अंक पर कोई भी पावर चढ़ सकती है और फिर आपसे पूछ सकता है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि कुछ अंक तो ऐसे हैं जिन्हें हम कितनी भी बार गुणा करें। अब चल पहले एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन बनेगा कैसे। कि ये है, मान लो इस पर थोड़ी पावर बड़ी होनी चाहिए, ये है। तो हम जानते हैं कि 729 की पावर 501 है, तो इस 729 को 501 बार गुणा तो कर नहीं सकते, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए ये लेंदी होने से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ टारगेट करेंगे इकाई के अंक को, क्योंकि हमें तो इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई के अंक से मतलब है तो 9 हो गया और 9 की पावर 501 हो गया। अब यहाँ इकाई का अंक कौन सा आ रहा है, 9 आ रहा है, देखिए इसमें है ये रहा 9। तो हमें क्या देखना होगा, अब इसके लिए क्या करना है, 7 होता तो क्या करना होगा, 4 होगा तो क्या करना होगा, 5 होगा तो क्या करना होगा। कहने का मतलब 0 से लेकर 9 तक जितने भी अंक बन रहे हैं उन पर पावर लगाते हैं, तो क्या क्या अलग अलग अंकों के लिए क्या करना होगा, वो चीज़ मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो अभी हम ये क्वेश्चन करना बाद में सीखेंगे, पहले चीज़ों को डिटेल देख लो। पहले देखिए, बहुत नई चीज़ मिलेगी आपको आज देखने को। ये चीज़ तो आप जानते हैं कुछ कि ये 0, 1, 5, 6 ये कुछ नंबर है। अगर ये इकाई के अंक पर आएंगे तो इनकी कितनी भी पावर हो, ये सेम डिजिट रिपीट होगी। जैसे मैंने कहा 500 की पावर 100 है, 500 को तुम कितनी भी बार गुणा कर लो, 500 में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0, और 0 को तुम कितनी भी बार गुणा करेंगे तो अंत में इकाई के अंक पर क्या आएगी, 0 ही आएगी। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी मैं सब अंकों को लूँगा, पहले उनमें से जो इजी हैं उनको हम देख ले रहे हैं। एक मान लो 121 है और इसकी पावर 1008 है, तो इसमें क्या है, इकाई का अंक 1 है और इकाई के अंक 1 पर पावर कितनी है, 1008। तो 1 को हम कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 1008 बार। तो 1 को कितनी भी बार गुणा करो, इकाई का अंक जो रिजल्ट में आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका इकाई का 1 आया। ऐसे ही मैंने 5 को ले लिया, 525 ले लिया और 525 की पावर मैंने 2001 लगाया। हम क्या देख रहे हैं कि 2001 आ रहा है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5, और 5 की पावर 2001 करेंगे तो 5 को कितनी भी बार गुणा करो। जैसे देखो 0 गुणा 0 करेंगे तो 0 ही आता है, 1 का गुणा 1 से, और अगली बार आगे कई बार 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, तो अंत में 5 ही आ रहा है। तो ये तय है कि 5 का कितनी बार गुणा करें हम, इकाई का अंक 5 ही आने वाला है। और अंत में लास्ट कौन सा बचा, 636 ले रहा हूँ और यहाँ 216 ले रहा हूँ। तो इसकी भी क्या है, इसकी भी यही नेचर है, यही प्रकृति है इसकी कि 6 के अंक को कितनी भी बार गुणा करेंगे, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 ही अंक इकाई का मिलेगा। कौन सा अंक मिलेगा, इकाई का। तो हमने ये सीख लिया कि इन नंबर्स में से कुछ नंबर तुम्हारे हट गए, 0 हट गया, 1 हट गया, 5 हट गया और 6 हट गया। हमें इन पे तो कोई वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0, 1, 5 और 6 ये नंबर अगर किसी संख्या के इकाई के अंक होंगे और उन पर कोई पावर होगी तो उनके इकाई के अंक सेम रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक लाइन में लिख ले रहे हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा लिखने में, आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। क्या है, ये है कि 0, 1, 5 और 6 ये अंक यदि किसी संख्या के इकाई के अंक हैं, इकाई के अंक हैं और उस संख्या की घात या पावर n है, तो प्राप्त संख्या के इकाई के अंक
अंक, ये अंक स्वयं होंगे, ये अंक स्वयं होंगे। क्या मतलब सीखे कि ये अंक जिस संख्या के इकाई के अंक होंगे और उनकी पावर कुछ भी होगी तो इनके इकाई के अंक ये स्वयं अंक होंगे। जैसे एग्जांपल से मैं एक एक ले रहा हूँ सबका। 210, 201। अब इसका इकाई का अंक क्या है 0 और 0 की पावर क्या है 201, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। अगला है 100 कुछ भी हो 301। अब इसमें इकाई का अंक क्या है 1। अब 1 की पावर कितनी है 301। अब 1 को तो कितनी भी बार गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक मतलब क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि हम यूनिट डिजिट ही तो चेक कर रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ ले रहे हैं 525 और इसकी पावर है मान लो 2001, तो इसका इकाई का अंक 5 है और 5 की पावर 2001, तो 5 का कितना भी बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 का ले रहे हैं, इसकी पावर 2009, कुछ भी ले लें ऑड इवन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब इसमें इकाई का अंक क्या है 6 की पावर कितनी होगी 2009, तो इकाई का अंक कितना आने वाला है 6 ही आने वाला है। तो यूनिट डिजिट्स ये फिक्स हैं, इनके कितनी भी पावर लगाएं हम तो इनके इकाई के अंक स्वयं वही रिपीट होते हैं। तो ये कुछ पोर्शन हमने कवर किया यहाँ से। अब हमारी बाकी की जो डिजिट्स हैं, जो अंक हैं, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लिखना चाहें तो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये अंक तो कवर कर लिए, लेकिन अगर किसी संख्या के पीछे, जैसे अब हमारे पास जो अंक बचे हैं वो ये हैं 2, 3, 4, 5, 6 हो ही गए, 7, 8 और 9। अगर हमारे पास इन नंबर्स में से कोई या इन अंकों का कोई भी इस किसी संख्या के पीछे अंक आता है तो हमें क्या करना होगा, उसको हम डिटेल में सीखेंगे। देखो किसी भी नंबर को, जैसे मैं आपसे कहूं 212, इसकी पावर 205 है, इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा इसका मतलब सीधा सीधा है कि 212 को 205 बार गुणा कर रहे हैं हम। अब इतनी हिम्मत तो है नहीं हमारे अंदर कि 212 को 205 बार गुणा कर लें और इकाई का अंक ढूंढ लें। तो हम क्या करेंगे, हमें तो यूनिट डिजिट चेक करना है, तो यहाँ तक तो हम पहुँच जाएंगे कि यूनिट डिजिट्स का 2 है तो इसकी पावर 205 आएगी। लेकिन ये भी तो हमें बहुत टिपिकल टास्क है कि 2 की पावर 205 को सॉल्व करना बड़ी बात है। तो यहाँ हमें क्या देखना होगा कि 2 का 205 बार गुणा न करना पड़े, तो इसके लिए हमें एक साइकिल बनाना होगा, चक्र बनाना होगा। और वो चक्र यहाँ से चेक करके देखेंगे हम कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या, जैसे आपने देखा होगा, ज़्यादातर पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं या सीख लेते हैं कि जब संख्या के इकाई के अंक पर 2 हो और उसकी पावर कुछ दी जाए तो उसकी पावर में 4 का गुणा करते हैं और रिमाइंडर जो आता है उसे अप्लाई करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, इसका कारण हम सीखने वाले हैं अभी। तो वो सीक्वेंस देखिए, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि 2 अगर इकाई का अंक है और पावर में कुछ n है तो उसमें 4 का ही भाग क्यों देते हैं वो देख लो। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अब मैंने जैसे ही इसका गुणा किया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 हो गया। अब 16 होने के बाद जैसे ही मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ तो 16 दूनी 32 से इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर हम 2 के अंक को 4 बार गुणा करते हैं और जैसे ही 4 बार गुणा करने के बाद 5वीं बार गुणा करते हैं तो अंक रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 के अंक का जो चक्र है वो 4 बार से पूरा होता है। मतलब एक चक्र पूरा, जैसे यहाँ 2 है, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, फिर आगे जैसे ही हम गुणा करेंगे तो तुरंत से क्या आ जाएगा, 2 रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब अंक 2 के अंक को रिपीट करने के लिए हमें कितनी बार 2 के गुणा करने पड़ेंगे, 4 बार करने पड़ेंगे। तो अब हम पावर में ये देखेंगे कि 4 के कितने पेयर बन रहे हैं।
तो 4 का भाग दे करके ही तो पता चलेगा कितने पेयर बनना है, कितनी सीरीज है या कितना चक्र बनना है, साइकिल ऑफ द 4। तो अब हम इस 205 में 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग दिया तो हमें रिमाइंडर चेक करना होगा कि कितना आएगा। तो 4 पंजे 20 और 4 एकन 4, तो बचेगा कितना 1। ये जो 1 बच रहा है ये चक्र से एक्स्ट्रा है, तुम्हारा जो चक्र बनना है उससे वो ज़्यादा है, इसका मतलब 2 का 1 ज़्यादा आएगा। इसलिए ये जो यूनिट डिजिट है ना, इस पर हम पावर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो इकाई का अंक क्या आएगा, समझ रहे हैं आप। हमने ये सीखा कि अगर, हालांकि ये सारी चीज़ें सीखने की भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि इकाई के अंक पर अगर 2 है और पावर उस पर लगी हुई है, तो उस पावर में हम डायरेक्ट 4 का भाग दे करके जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम यूनिट डिजिट पर लगाएंगे, उससे हमें इकाई का अंक प्राप्त होगा। तय है। अब हमने ये सीखा, लेकिन हुआ क्यों ये भी हमने सीख लिया कि जब हम 2 के अंक को 4 बार गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है 16, और जैसे ही हम 16 से 2 का गुणा करते हैं, मतलब 5वीं बार गुणा करते हैं, तो वो साइकिल बन जाता है, मतलब वो अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो अंक रिपीट होने के लिए कितनी बार गुणा करना पड़ रहा है हमें, 4 बार। तो 4 का एक चक्र बन रहा है, इसलिए हम 4 का भाग दे करके उस चक्र को कंप्लीट करते हैं, और चक्र कंप्लीट करने के बाद जो बच रहा है उसकी वजह से ही इकाई का अंक बनेगा। यदि यहाँ पर रिमाइंडर में 2 बच रहा होता तो यहाँ पर हम 2 लगाते हैं और 2 दूनी 4 हो जाता। तो इकाई का अंक 4 किसकी वजह से आया, इस एक्स्ट्रा 2 की वजह से। तो जो एक्स्ट्रा है उसे हम अप्लाई करते हैं किस पर, इकाई के अंक पर, तो उससे हमें क्या निकल के आएगा, इकाई का अंक। और ये जो पॉइंट है वो सब में फॉलो होगा, सारे नंबर्स में ये आप काम कर सकते हैं। करके दिखाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें और इजी करेंगे हम, पहले करके देख लो सब में काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं देखता हूँ 3 का, तो 3 का चक्र बनाने के लिए मैं गुणा करना पड़ेगा। देखते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 × 27, 27 दिया 81, 81 के बाद जैसे ही मैं 3 से गुणा करूँगा तो 3, 8 × 24, मतलब 3 रिपीट हो गया कि नहीं हो गया। तो इकाई का अंक फिर से रिपीट होने के लिए कितनी बार हो रहा है, 4 की वजह, 4 बार गुणा करने के बाद फिर से इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। तो इसका भी साइकिल चक्र कितने का बना, 4 का ही बना। तो इसमें भी पावर में, घात में कितने से गुणा करेंगे, 4 से भाग देंगे, और जो शेष आएगा उस शेष को कहाँ लगाएंगे, इकाई के अंक पर। अभी समझ लो, पूरा डिटेल में लिखाऊंगा, पहले समझ लो। इसमें भी वही काम कर गया। अच्छा, अब हम 4 के लिए देख लेते हैं। 4 के लिए भी चेक करें। 4 के लिए देखो, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64। अब या फिर इतना लंबा कैलकुलेशन जाने की जरूरत भी नहीं है। 4 चौक 16, 16 से 6 उठाओ, 6 चौक 24, 4 उठाओ, 4 चौक 16। अब जैसे ही मैं इसमें गुणा 4 से करूँगा तो 6 चौक 24 फिर से रिपीट हो गया। अब आप बीच में कहेंगे कि बीच में भी तो रिपीट हो रहा था। हाँ, तो इसमें और 8 वाले में ये हमारे लिए इजी है थोड़ा सा, 4 का और 8 का। इसमें ये फ़ायदा है कि 4 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ गया, 16, और हम जैसे ही इस पर एक और बार 4 का गुणा करते हैं तो 6 चौक 24, फिर से ही 4 का रिपीट हो गया। तो अब हम जैसे ही इसमें फिर से गुणा करेंगे 4 का तो फिर 6 आएगा, फिर 4 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, फिर 4 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, फिर 4 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर हम पावर सम रख रहे हैं तो इकाई का अंक 4 आ रहा है, और जब हम पावर ऑड रख रहे हैं, मतलब विषम रख रहे हैं, तो इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो ये और इजी हो गया, इसमें तो भाग देने की भी ज़रूरत नहीं है, ना भाग देना ना शेष को इस पर अप्लाई करना। इसमें सीखिए, दोबारा से देख लो एक बार, ये तो और इजी हो गया। तो इसलिए मैं देखो 4 का स्क्वायर किया मैंने तो कितना आया, 16 आया, और 4 का जब क्यूब कर रहा हूँ तो 64 आ रहा है। फिर मैं 4 का 4 कर रहा हूँ, या फिर यहाँ ले लें 4 की पावर 4, फिर 4 की पावर 5। तो इसके लिए क्या आएगा, 4 चक 16 चक 16 16 256, 256 में देखो 6 आ रहा है। और जैसे ही मैं 4 का गुणा 5 बार, मतलब 5 में 5 बार कर रहा हूँ 4 का, तो 256 में 4 का गुणा करेंगे तो अलग से कर लो, 6 चौक 24,
4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 1024। तो आप खुद देख लें, आगे तक भी जा सकते हैं इससे कि अगर पावर सम है तो इकाई का अंक क्या है, 6 है। और अगर पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या है, 4 है। 2 ही अंक बनेंगे इसके हमेशा, 6 या 4, 6 या 4। अब देखो यहाँ इकाई का अगर पावर अगर सम है तो इकाई का अंक 6 है, और पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 है। तो ये तो और इजी हो गया। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसे, और या 4 के पैटर्न से भी देख सकते हैं। तो देखो 4 के पैटर्न से भी देख लो, चीज़ों को समझो। मतलब हमें टाइम लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। टाइम अगर हम चीज़ों में दे रहे हैं तो वो इजी हो जाती है, निकल के आते हैं, उसमें कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। अगर हम रट के सीख लेते हैं कि बस घात में 4 का भाग दे दो, जो शेषफल आए उसे अप्लाई कर दो, हो जाता है। तो 4 का भाग दोगे, फिर शेष निकालोगे, फिर अप्लाई करोगे तो टाइम लगेगा। इससे अच्छी बात है हम आंसर देखते ही लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, इसी पैटर्न से करके दिखा रहा हूँ मैं। 400 ये है मान लो, और इसकी पावर मुझे दे दी गई 609। इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत है क्या? 609 कैसी संख्या है? विषम है, और विषम के लिए इकाई का अंक क्या बनता है? 4 बनता है। क्यों भाग दे रहे हैं? घात में 4 का भाग दो, फिर शेषफल निकालो, फिर शेषफल को अप्लाई करो, ज़रूरत ही नहीं है। तो चीज़ें कुछ जब हम करते हैं ना, डिटेल में चीज़ों को देखते हैं तो कुछ नई चीज़ें निकल के आती हैं। और वही निकल के आई है कि हम जब इस पर इवन और ऑड, सम और विषम पावर पर डिपेंड कर रहा है कि अगर हम सम लगा रहे हैं तो इकाई का अंक 6 आता है, और विषम लगाते हैं तो इकाई का अंक 4 आता है। तो क्यों हम भाग दें? लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है कि भाई हमें तो एक ही पैटर्न यूज़ करना है, तो उसको भी देख लो। उसमें हम ये कर सकते हैं, 4 के लिए 2 और 3 तो हम कवर कर चुके थे। 2 और 3 में तो वही पैटर्न है कि अगर आप घात में 4 का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसे हम अप्लाई कर देंगे इकाई के अंक पर, तो हमें इकाई का अंक मिल ही जाएगा। लेकिन 4 के लिए भी वही पैटर्न यूज़ होगा, बिल्कुल होगा। जैसे 424 है, और इसकी पावर हम मान लो 103 देते हैं। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, है ना, दोनों तरीके से कर रहा हूँ। पहले 103 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 2 बचा, 3 आ जाएगा नीचे, भाग दे सकते हैं हम। और 4 का 4 पंजे 20, तो 3 शेषफल बचेगा। तो इकाई के अंक पर हम 3 शेषफल लगाएंगे, तो 4 चक 16 चक 64। कितना बना भाई इकाई का अंक? 4 बना। ये किससे आया? हमारे जनरल पैटर्न से आया, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी इकाई का अंक अगर 4 है तो उसकी घात में 4 का भाग देने से जो शेषफल आता है और उस शेषफल को इकाई के अंक पर अप्लाई कर दिया जाता है, तो हमें इकाई का अंक प्राप्त होता है। तो हमने वही किया, 4 इकाई का अंक था, इसलिए हमने इसकी पावर में 4 का भाग दिया। 4 का भाग देने पर हमें शेषफल कितना मिला? 3 मिला, और उस शेषफल को हमने इस पर अप्लाई किया, तो 4 चक 16 चक 64, 4 चक 16 चक 64 की वजह से इकाई का अंक हमारा कितना निकल के आया? 4 निकल के आया। लेकिन दूसरे पैटर्न से कितना इजी है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर सम संख्या है, अगर पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 होगा, और अगर पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 होगा। तो ये किसको नहीं दिख रही है कि कौन सी संख्या है? ये विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। ये अनवांटेड कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और सेम पैटर्न है, तो कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो उन्हें हम थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, तो उससे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, ये कह रहा हूँ। ऐसा सेम पैटर्न आपके 8 के साथ भी होता है, इसको भी देख लो। अच्छा, सीक्वेंस से चल रहा है, पहले 7 आ रहा है, 7 को भी देख लो। अभी मैं लिखा दूंगा, चिंता न करें, पहले हम डिटेल कर रहे हैं। चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत नई चीज़ें निकल के आएंगी। तो 7 के साथ भी वही होता है, आप याद रखेंगे बस, बार बार क्या करें। पावर में 4 से भाग देकर शेष को इकाई के अंक पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, बस क्वेश्चन से ही सीख लेंगे, फिर लिखाऊंगा मैं एक तरफ से। जैसे 727, और इसकी पावर में आपको मान लो 203 है। तो 203 में अगर हम 4 का भाग दें
तो 4 पंजे 20, बचा कितना 3। तो जो शेष बच रहा है उसे हम अप्लाई करेंगे किस पर, इकाई के अंक पर। तो 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 7 7 49, तो वहाँ से 9 उठाएंगे और 9 7 63। मतलब कहने का ये 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 49, 9 उठाएंगे 9 7 63, 3 आया। तो क्या निकल के आया है, इकाई का अंक 3 निकला। तो हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी अंक के ऊपर पावर है, इकाई के अंक के ऊपर पावर है, तो उस पावर में 4 का भाग दो और 4 का भाग देने के बाद क्या निकलेंगे, शेष फल को अप्लाई कर देंगे। तो लिख लो इसको, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लो। अब इसका 8 और 9, 8 और 9 को देखो। 8 के साथ देखें जरा कि 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, देखते हैं रिपीट कहाँ पर हो रहा है। 8 8 64, फिर 8 से 8 चौक 32, तो 2 लेंगे अब और 2 8, फिर से 8 से 2 गुणा करेंगे तो 16, 6 आया, और 8 से फिर गुणा करेंगे तो 8 छिंगे 48। क्या सीखे कि 8 का 4 बार गुणा करने के बाद जैसे ही हम अगली बार गुणा कर रहे हैं तो फिर से अंक रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए भी वही पैटर्न यूज होगा कि घात में 4 का भाग दो और शेष फल को अप्लाई करो। दोबारा से देख लो, 8 के लिए भी 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 पूरा कर लेते हैं। 8 8 64, 64 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 से 2 3, 8 छिंगे 48, 512, और फिर से 8 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 16, 8 एकन 8 9 और 8 5 40। आपने देखा क्या हुआ, पहले वाले में 4 इकाई का अंक आया, दूसरा गुणा किया तो 2 आया, फिर 6 आया, तो अभी रिपीट नहीं हुआ, तो एक बार और 8 का गुणा कर रहे हैं, 8 छिंगे 48, 8 रिपीट हो रहा है। 8 रिपीट कितने पर हो रहा है, 4 गुणा करने के बाद रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसका भी चक्र कितने का बनेगा, 4 का ही बनेगा। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, घात के जो पावर बनेगी उसमें 4 का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसी को अप्लाई करेंगे। जैसे 828, इसकी पावर मान लो 201, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 8 की पावर 201 में 4 का भाग देंगे। अब 4 पंजे 20, तो एक रिमाइंडर बचा और एक रिमाइंडर को इस पर अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप घात में 4 का भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल आ रहा है उस शेषफल को इकाई के अंक पर अप्लाई करेंगे तो वही हमें इकाई का अंक देगा। तो ये हमने सबके पैटर्न के साथ ही इसको पढ़ा। हाँ, अब इस 9 के पैटर्न में भी वही सेम सिस्टम रहेगा 4 की तरह। जैसे उसको देख लो आप, मैंने 9 के लिए 2 बार गुणा किया, फिर 9 का 3 बार किया, फिर 9 का 4 बार, फिर 9 का 5 बार। 9 नाम 81, क्या यूनिट डिजिट आ रहा है, 1 आ रहा है, और 9 नाम 81 और 9 फिर 9 का गुणा करेंगे तो 729 आएगा। क्या यूनिट डिजिट आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 नाम 81 गुणा 81, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे पता चला, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 नाम 81 और यहाँ से 9 नाम 81, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही तो आएगा। और यहाँ गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, 4 बार तो 1 आ रहा है, तो 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ से भी तो वही चीज़ सीखे हम, क्या कि जब पावर सम हो तो इकाई का अंक कितना आने वाला है, 1, और जब पावर विषम हो या नीचे लिख लो तो इकाई का अंक कितने आने वाला है, 9। तो ये चीज़ और क्लियर हो गई। तो इसको हम प्रूव भी कर ले रहे हैं एक क्वेश्चन से। देखिए, मैंने कहा 929 और इसकी पावर में कुछ ले रहा हूँ, मान लो 207 ले ली, ठीक है। अब इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तो वही तरीका, देखो पावर में 4 का भाग दे करके मिले हुए शेष फल को इकाई के अंक पर अप्लाई करने से प्राप्त इकाई का अंक तो हर एक में अलाउ हो रहा है,
कोई भी अंक हो, इनमें से कोई भी अंक हो, सबके लिए वही काम करेगा। पावर में 4 का भाग दो, जो शेषफल आए उसे हम इकाई के अंक पर अप्लाई करेंगे, तो हमें जो प्राप्त संख्या होगी उसका इकाई का अंक जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये तो हम सब में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ डिजिट्स मतलब 4 और 9 के लिए थोड़ा सा हमें ईजी हो गया है। चीज़ों को देख लिया हमने, तो 4 और 9 के लिए हमें ईजी क्या हो गया है कि 4 और 9 के लिए सेम पैटर्न है कि अगर घात सम है तो इकाई का अंक अलग अलग होंगे ना, इसके लिए पहले 4 के लिए लिख ले रहे हैं। सम है तो इकाई का अंक कितना लिखाया था मैंने, 6 होगा। अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा, ठीक है। और सेम पैटर्न 9 के लिए देख लो आप कि अगर घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, और अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। इसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, बाई चांस कट रहा हो। इस 9 के लिए अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। तो आपने ऐसे करके आपने देख लिया। अब मैं इसको प्रूफ करने वाला था, बस प्रूफ देख लो इसका, और इसी के साथ हमारा यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा। अभी मैं बस थोड़ा सा एक बार पूरा रिटर्न में लिखा दूंगा, पूरा रिवाइज करा दूंगा जो पढ़ाया मैंने। 929 की पावर में लेके चल रहा हूँ 207, ठीक है। तो एक पैटर्न तो हमारा कौन सा है कि हाथ में 4 का भाग दो, जो शेषफल आए उसे हम इकाई के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले तो उसी से कर ले रहे हैं, 2 पैटर्न है हमारे पास। तो देखो इसको साफ कर लेते हैं, ऊपर लिखेंगे थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं। क्या है पैटर्न कि 929 की पावर अगर मैं ले रहा हूँ 207, तो इसके 2 पैटर्न, एक तो पावर में 4 का भाग दे करके, तो भैया इसको क्या लिखेंगे 9 की पावर 207। अब यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो और हमने कहा क्या, हमने बताया क्या था, इन अंक में से कोई भी अंक हो हम सब के लिए वही करेंगे, पावर में 4 का भाग दो, तो भाग दो, 4 पंजे 20 बचा 7, 4 दूनी 8 नहीं जा रहा, 4 एकन 4, 3 शेष बचेगा। तो इसे अप्लाई कैसे करेंगे 9 की पावर 3, और 9 की पावर 3 क्या होता है आप जानते हैं, 9 नाम 81, 81 गुणा 9 कितना होगा 729। तो इकाई का अंक क्या आया बेटा 9 आया। ये हमने कैलकुलेशन के बाद किया। जब हमने एक चीज़ अभी जस्ट सीखी थी कि अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा, सीधा सीधा। इकाई का अंक अगर 9 है और उसकी पावर अगर विषम है तो इसका इकाई का अंक 9 होगा। ये हमने अभी जस्ट लिखाया था, करके भी दिखाया था। कैसे करके दिखाया था, 9 का स्क्वायर करके देखा था, 9 का क्यूब किया था, 9 का 4 किया था, 9 की पावर 5 किया था। तो इसमें हम देख रहे हैं ये सम है तो 9 नाम 81 से 1 आ रहा था। यहाँ से हम देख रहे हैं तो 729 आ रहा है, ये विषम है तो 9 आ रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। 4 के लिए भी 1 आ रहा है, 5 के लिए 9 आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं हम, सम के लिए 1, विषम के लिए 9। तो हमने विषम देखा तो घात विषम है, करना कुछ है ही नहीं, इकाई का अंक 9 आएगा। तो ऐसे करके हमने ये डिटेल में सीखा है ना। बस एक लास्ट लाइन में इन दोनों को मैं रिकवर कर रहा हूँ, पूरा रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि आप यहाँ से यूनिट डिजिट को कंप्लीट करने वाले हैं। गुणनफल की फॉर्म तो आप सीख गए थे, घात की फॉर्म को मैं दोबारा से एक बार दिखा दे रहा हूँ कि 0, 1, 5 और 6 अगर किसी संख्या के इकाई के अंक ये हैं तो इनकी घात n के लिए इकाई का अंक सेम डिजिट
रिपीट होगा, ये आप जान गए। 0 की पावर कुछ भी लगाएं, 1 की पावर कुछ भी लगाएं, 5 की पावर कुछ भी लगाएं, 6 की पावर कुछ भी लगाएं, वो सेम डिजिट रिपीट होगा। हाँ, अब बाकी के बचे कौन से अंक? 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। इनमें हमने क्या सीखा? अगर किसी संख्या के इकाई के अंक ये अंक हैं तो और उनकी पावर घात n है, घात n है, तो घात में 4 का भाग देकर जो शेषफल बचे, जो शेषफल बचता है उसे इकाई के अंक पर अप्लाई करते हैं और प्राप्त संख्या का इकाई का अंक ही आंसर होगा। प्राप्त संख्या का इकाई का अंक ही आंसर होगा। ये आपने 2 पॉइंट सीखे यहाँ से। ये डिजिट अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक ये होंगे और उनकी पावर कुछ भी होगी तो ये अंक सेम रिपीट हो जाएंगे। जैसे इसकी पावर n है तो इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। 111 की इकाई का अंक 2005 है तो इसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। ऐसे ही सेम 5 और 6 के लिए होगा। इनमें क्या होगा? किसी भी संख्या के इकाई के अंक अगर 2, 3, 4, 7, 8 या 9 में से कोई भी है तो आप क्या करेंगे? उस घात में 4 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको इकाई के अंक पर अप्लाई करेंगे और प्राप्त संख्या में जो इकाई का अंक होगा वही आंसर होगा। ये पॉइंट आ गया। हाँ, ये 2 चीज़ें सीख लिया आपने। ये लिख लो आप, दो पॉइंट और रह गए, उसके बाद आप ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये पॉइंट लिख लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा यहाँ। ये 2 चीज़ें सीखी। अब हम स्पेशल पॉइंट उसी का जो बचा हुआ था, किसका? 4 का 9 का, वो और देख लेते हैं। 4 के लिए और 9 के लिए ये इजी है थोड़ा। वैसे तो वहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन ये शॉर्ट है थोड़ा। तो 4 और 9 के लिए ये है कि यदि संख्या का इकाई का अंक 4 हो तो घात को चेक करेंगे। यदि घात सम है तो इकाई का, ये पूरा लिखूं क्या? तो पूरा लिख लेते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक 4 है और उसकी घात सम है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 4 × 16 6 होना चाहिए। 6 होगा, ये फिक्स है। और नेक्स्ट, यदि घात विषम है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 4 × 16, फिर 4 से गुणा करेंगे। 4 × 16 और 6 × 24, 4 होगा। इकाई का अंक 4 होगा। ऐसे ही 9 के लिए लिख लो, यहाँ लिख ले रहे हैं 9 के लिए। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है और उसकी घात मतलब पावर सम है
तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 981 से 1 होगा, 1 होगा। यदि घात विषम है तो कितना होगा? 981 गुणा 9, 929, 729 तो 9 होगा। विषम संख्या घात विषम है तो इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। ये आपने कंप्लीट डिजिट्स पढ़े, लेकिन इसमें बस एक नोट पॉइंट रह गया है कि अगर हम भाग दे रहे हैं घात में, क्योंकि सब नंबर्स के लिए हमने एक ही बात बताई थी कि घात में अगर 4 का भाग देते हैं तो शेषफल जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं। अगर हम घात में भाग दे रहे हैं 4 का और शेषफल 0 आता है तो क्या करेंगे, उस पॉइंट को देख लो, और इसी के साथ डिजिट यूनिट डिजिट खत्म होता है। देखो नोट पॉइंट है, ये सबके लिए है, सारे अंक के लिए। यदि घात में, किसमें? संख्या की घात में 4 से भाग देने पर, पहले तो हम बोल रहे थे जो शेषफल आएगा उसे हम अप्लाई करेंगे, लेकिन शेषफल यदि 0 आता है, भाग देने पर शेषफल यदि 0 आता है तो इस केस में इकाई के अंक पर घात 4 पावर 4 क्या पर घात 4 अर्थात पावर 4 लगाते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी ले ले रहे हैं, 727 ले लिया और यहाँ 200 ले लिया। जब हम 727 है तो यहाँ इकाई का अंक कितना है? 7 है, और हम उन अंकों के बारे में हम जानते हैं कि इकाई का अंक अगर 2, 3, 7, 4, एक तरफ से देख लेते हैं, 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई भी होगा तो उस पर हम घात में 4 का भाग दे करके जो शेषफल आता है उसे हम इकाई के अंक पर अप्लाई करते हैं, ये हम जान गए हैं। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो 200 है, अब 200 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20 से भाग पूरा चला गया, इसमें शेष नहीं बचा। मेन चीज़ ये है, जब शेष नहीं बचेगा तो क्या करेंगे कि इकाई के अंक पर 4 घात अप्लाई करेंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो कर लो 7 7 49, और यहाँ से 7 7 49 और 9 नाम 81, तो इकाई का अंक कितना बना? 1 बना। सीख गया। तो कोई भी अंक हो उसके साथ हम ये करेंगे, अगर भाग देने पर 4 भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचता है तो उसमें इकाई के अंक पर संख्या कौन सी? 4 ही अप्लाई करते हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है, रीज़न देख लो कि जैसे मैंने कहा कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 का 4 बार गुणा करने से हमें एक चक्र मिल रहा है। मतलब 4 बार गुणा करने के बाद जैसे ही हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो वो अंक रिपीट हो रहा है। इसका मतलब चक्र कितने का है? 4 का। तो 4 का हम भाग दे रहे हैं, तो 4 का भाग देने पर पूरा जाने पर वो चक्र क्या है? कंप्लीट हो गया। अब ये चक्र कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब शेष नहीं बचा, और शेष नहीं बचा तो एक्स्ट्रा नहीं है, और एक्स्ट्रा को ही हम लगाते थे। तो जब आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो फिर से तुम्हें क्या मिलेगा? दूसरा चक्र मिलेगा, और दूसरा चक्र कितने का आएगा? 4 का आएगा। तो इसलिए हम पावर में क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। तो ऐसे करके आपका ये यूनिट डिजिट का जो विश्लेषण था, जो डिस्कशन था, वो लगभग कंप्लीट हुआ। और ऐसे ही टॉपिकों को अलग अलग पढ़ेंगे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आज हमने यूनिट डिजिट पढ़ा, कभी राइट से 0, नंबर ऑफ 0 है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, या फिर रिमाइंडर थ्योरम। एक साथ चीज़ें पढ़ेंगे तो थोड़ा हौच पौच हो जाएंगी। तो इसलिए आज की वीडियो में हम यूनिट डिजिट निकालना सीखे हैं। अगली वीडियो जो होगी इसकी पार्ट 3 होगा जो, उसमें हम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड चीज़ें करेंगे, और अगली जो वीडियो होंगी थोड़ी लंबी होंगी। आज हम इसमें इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। अगली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। तो आपसे मेरा कहना यही है
कि अभी तक हमने बीच में वीडियो अपलोड नहीं करी थी, आगे रेगुलर वीडियो अपलोड होंगी, सब सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होंगी, अलग अलग टीचर के द्वारा होंगी और सारे टीचर बेहतरीन बुलाए गए हैं एक स्टेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर। सभी अच्छे टीचरों के द्वारा सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको। जैसे मैथ मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, राहुल सर रीजनिंग, आज आपको 2 क्लास मिलने वाली है, मैथ की मेरे द्वारा और रीजनिंग की राहुल सर के द्वारा। और आप उन क्लासेस को देखिए। देखने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हमारा ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो, फ़ायदा हो, है ना। तो इसमें आप ही सबसे बड़े भागीदार हैं, आप ही पहुँचा सकते हैं सबको, सब तक। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे। और सभी सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसको और दबाएं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आई है ना। तो उससे आप कनेक्ट रहेंगे और ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में रहेगा। ऐसा नहीं कि कहीं चक्रवर्ती ब्याज का एक पॉइंट ले लिया, कभी साधारण ब्याज का पॉइंट ले लिया। एक तरफ से देखो, नंबर सिस्टम के पहले पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था और आज हम नंबर यूनिट डिजिट पढ़े हैं। अगली बार रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फ्रैक्शन बेसिस क्वेश्चन पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे करके पूरा नंबर सिस्टम खत्म करेंगे, फिर लासा मासा मतलब एलसीएम एचसीएफ करेंगे। तो चीज़ों इन वीडियोस को सीक्वेंस से देखें। और जो आपको समस्या आ रही है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आवाज़ में प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं दे रहा या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।